साहब पहले घंटे में भी जियो पाकिस्तान के हमारे साथ सेनेटर वलीद थे, मुसद्दिक मलिक साहब थे हमारे साथ, और हम इस इंतज़ार में है कि हुकूमत साजी का ये प्रोसेस जो है ये अब होए, ख़त्म होए, कोई नतीजा निकले और हम आगे बढ़ें। डू यू सी इट हैपनिंग सून या अभी उसमें काफ़ी टाइम लगेगा? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है अभी जो सिलसिला चल रहा था गाने का वो ज़्यादा बेहतर था। जी बिल्कुल, क्योंकि सियासी म्यूज़िक तो सियासी म्यूज़िक तो चलती रहती है। मेरे ख्याल में आज पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और जो बात हैं वो यही हैं कि दो पॉसिबल ऑप्शंस पे बड़ी संजीदगी से गौर हो रहा है। ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन उसमें एक जो बहस हो रही है और ये काउंटर आर्गूमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर हम ऑपोजिशन में बैठेंगे तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो हमारा नहीं होगा, तो आप एक वैसे ही ऑपोजिशन ग्रुप के तौर पे तो बैठ सकते हैं, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए तो फिर जाहिर है जो पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार हैं, मेजॉरिटी तो उनके पास है। बिल्कुल। दूसरे ये कि गवर्नमेंट में अगर जाते हैं और उसको प्राइम मिनिस्टर के लिए पीएमएलएन के किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं और वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनते, तब भी वो बर्डन जो है, जो भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर आएगा। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अभी भी किसी कंसेंसस पर नहीं पहुंच पाई है कल के इजलास में कि हमें गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की पार्लियामेंट वजूद में आई है, एक हंग पार्लियामेंट है जिसमें पीएमएलएन की मेजॉरिटी ज़रूर है लेकिन इतनी नहीं है कि वो तने तनहा गवर्नमेंट बना सके, तो वो किसके साथ जाएंगे? एमक्यूएम को मिला लेंगे। अभी बहुत सी पिटीशंस पे फैसले आने बाकी हैं, तो एक अनसर्टेनिटी है कि कितने लोग डीसीट हो जाएंगे, कितने लोगों को अभी नए इलेक्शन की तरफ शायद जाना पड़े। बाई इलेक्शंस की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा मजहर अब्बास साहब, पीपल्स पार्टी के बगैर सर्टनली कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता। पीपल्स पार्टी फॉर इंस्टेंस अगर वोट दे देती है और ख़ुद हुकूमत का हिस्सा नहीं होती और फिर ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाती है, उसके नतीजे में जो भी हुकूमत वजूद में आएगी क्या वो मजबूत फैसले ले सकेगी? ज़ाहिर है सबसे बड़ा मसला तो माशी है और IMF से मामलात की डीलिंग है, और वो हुकूमत भी ये चाहेगी कि भाई ये सारे मुश्किल फ़ैसलों का बोझ हम अकेले क्यों उठाएं, हमारे साथ दीगर सियासी जमातें भी हों ताकि उनको भी पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी अदा करनी पड़े। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है मुझे, उसमें कोई भी तनहा तो हुकूमत नहीं बना सकता। अगर आप माइनस पीटीआई जिस तरह जो कि नज़र आ रहा है कि जाहिर है उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अगर वो इंडिविजुअली आ सकते हैं तो आ जाएं, लेकिन अदरवाइज़ अगर जो गवर्नमेंट बनती है, फॉर इंस्टेंस PDM2 जिसका नाम दिया जा रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा लोगों को रिलीफ देना, जिस तरह की और कोई भी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने कोशिश ये कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी का बन जाए, इसलिए कि जो पहले अगर फ़र्ज़ करें एक पावर शेयरिंग फार्मूला डिसाइड भी होता है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई संजीदगी से प्रपोजल है ये, क्योंकि उसमें भी जो पहले 2-3 साल होंगे जिसके पास भी, उसके लिए ज़्यादा टफ होगा बनिस्बत उसके कि जिसके पास आखिरी 2 साल होंगे। तो मुझे लग नहीं रहा, मुझे यही लग रहा है कि शायद शरीफ या बिलावल भुट्टो के बजाय कोई तीसरे ऑप्शन पर भी गौर हो सकता है कि उनको हम प्राइम मिनिस्टर बना दें, चाहे दोनों पार्टियों में से कोई एक लीडर भी हो, और खुद नवाज शरीफ साहब इस वीक गवर्नमेंट के को हेड नहीं करना चाह रहे, और शायद बिलावल भुट्टो भी रिलक्टेंट हैं इस हवाले से। तो मेरा ख्याल है एक बहुत ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ग्रो कर रही है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली क्या फैसला करती है। जाहिर है कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं, कुछ प्रपोजल्स भी शेयर हो रहे हैं, पीएमएलएन के अंदर भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन ऐसी नहीं है कि जहां वो अपने आप को कंफर्ट जोन में फील करें। मेरा ख्याल है इस इलेक्शन के जो नताइज हैं उसने जहां अब्दुल्ला और हुमा जहां बहुत सी सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट में वहां जो पॉजिटिविटी नजर आ रही है, जो शायद पहली मर्तबा पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में हमने देखा,
इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी शिकस्त दूर करते जा रहे हैं। कुछ लोग पार्टी के ओहदों से इस्तीफे दे रहे हैं, कुछ लोग पार्टी की सदारत से इस्तीफे दे रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में माजी में ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने अपने मुखालिफ को मुबारकबाद दी हो। टॉप लेवल पर हो तो बहुत भी अच्छा है, लेकिन जैसे सिराजुल हक साहब ने अमीर जमात इस्लामी के तौर पे इस्तीफा दे दिया, अमीर हैदर होती ने सबसे पहले अपना ओहदे से इस्तीफा दिया, ख्वाजा साद रफ़ीक, समर बिलोर, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और भी कई लोग हैं जो अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं और अपने मुखालिफ को मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरा ख्याल है इन रिवायात को अगर हमने ज़्यादा आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का फ्यूचर इतना ख़राब नहीं है। पीर पगाड़ा जो मौजूदा पीर पगाड़ा हैं उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कुछ लोगों ने सियासत छोड़ दी है, जहांगीर खान तरीन ने सियासत छोड़ दी है। जी मलिक साहब, ये पावर शेयरिंग वाला जो फॉर्मूला है जो कि लग रहा है कि उसी तरफ ही जाएंगे, इज इट इवन वर्केबल कि 2-3 साल एक कर ले? लेकिन ये जो सजेशन है, चलिए इस पे बात तो हो रही है, हो ना हो इज अनदर स्टोरी, लेकिन ये हैज इट एवर वर्कड इन द पास्ट? देखिए, मैं उस मीटिंग का आई विटनेस हूँ जो मरी में हुई थी। इत्तेफाक से उस वक्त हमारे दोस्त हासिल बिदंजो ने इत्तेफाक से मुझे अंदर बुला लिया था। तो वहाँ जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो थे उस वक्त मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर थे, तो वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रहे थे कि डॉक्टर मालिक को जो नेशनल पार्टी के थे उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। जो नवाज शरीफ साहब का फैसला था वो बहुत सियासी फैसला था और उसका बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया और बड़ा बेहतर होता है अगर डॉक्टर मालिक 5 साल, तो वो चाह रहे थे कि हमारी मेजॉरिटी है लेकिन हम चाहते हैं कि किसी कौम परस्त को जो है वो दिया जाए ताकि बलूचिस्तान के उन लोगों से वो बातचीत की जाए। तो वो एक बड़ी अच्छी कोशिश थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इस तरह का पावर शेयरिंग फार्मूला मेरा ख्याल है वर्केबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस पे चलिए आज का दिन इज इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का दोबारा इजलास होना है, उसमें फैसले आएंगे सामने। लेट्स सी क्या चांसेस है एक्चुअली, क्योंकि अब तो वो ऑपोजिशन में ही बैठेंगे। पीटीआई के चांसेस अभी तो उनके पास ज़ाहिर इतनी नंबर नहीं है, इतने नंबर्स नहीं हैं कि वो इंडिपेंडेंटली हुकूमत बना सकें। पीपल्स पार्टी की अल्टीमेटली उन्हें ज़रूरत होगी, लेकिन